आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.4। एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताऊंगा जिसे आप लोग लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन फॉर्मूले से ही सॉल्व होंगे। तो हमारा पहला फॉर्मूला है साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। देखिए, हमारा 6 त्रिकोणमितीय फलन होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो जो साइन थीटा होता है वो कोसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। ठीक, तो साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा और जो कोसेक थीटा होता है वो साइन का व्युत्क्रम होता है। तो कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। इसी प्रकार कॉस थीटा जो होता है सेक थीटा का व्युत्क्रम होता है। तो कॉस थीटा हमारा जो होता है सेक थीटा के व्युत्क्रम होता है, मतलब उल्टा होता है। तो कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा, मतलब कि टेन जो होता है कॉट का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। ठीक, टेन कॉट का व्युत्क्रम होता है और कॉट टेन का व्युत्क्रम होता है, मतलब कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा। टेन थीटा का एक और फॉर्मूला है टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन के इस फार्मूले को भी याद कर लीजिएगा, इसका एक्सरसाइज में यूज होगा। और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि कॉट थीटा जो होता है टेन का उल्टा होता है। तो टेन का वैल्यू साइन अपॉन कॉस था, तो इसका व्युत्क्रम कॉट थीटा होगा। तो हमने पलट दिया, तो यहां पर साइन अपॉन कॉस था तो कॉस अपॉन साइन थीटा हो गया। ठीक, 3 फार्मूले अभी और हैं, उसको समझ लेते हैं। तो पहला फार्मूला है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको भी याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इन सब का उपयोग एक्सरसाइज में होगा। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगला फार्मूला है हमारा, अगला फार्मूला प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 में चाहे आप साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे दीजिए या फिर कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे दीजिए। तो हम दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, तो जब साइन स्क्वायर थीटा से दोनों पक्षों में भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, हमारा आ जाएगा 1। कॉस अपॉन साइन, कॉट का फार्मूला होता है कॉट, क्योंकि यहां पर स्क्वायर है तो यहां पर स्क्वायर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन मतलब कोसेक, यहां कोसेक ले दीजिए। यहां पर स्क्वायर लगा है, यहां पर स्क्वायर लगा दीजिए। तो एक फार्मूला हमारा ये है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अगला फार्मूला है हमारा, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 में हमने साइन स्क्वायर थीटा से भाग दिया था, अब की हम कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देंगे। ठीक, तो इसको हम फिर से उतार लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब की दोनों पक्षों में हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देंगे, दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बराबर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन अपॉन कॉस
टेन का फार्मूला होता है तो यहां आ जाएगा टेन, क्योंकि यहां पर स्क्वायर है तो यहां पर भी टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारा आ जाएगा वन, बराबर वन अपॉन कॉस सेक का फार्मूला होता है, क्योंकि यहां पर स्क्वायर है तो यहां पर भी स्क्वायर आ जाएगा। इन तीनों फार्मूले को भी याद कर लीजिएगा, इनका उपयोग भी एक्सरसाइज में होगा। ठीक, अब हम एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए, टेन ए को कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब साइन ए और सेक ए और टेन ए, इन सबको सॉल्व करना है और सॉल्व करके इनके आंसर में कॉट थीटा लाना है सब में। और कॉट थीटा अकेले नहीं रहेगा, मतलब कि कॉट थीटा रूट में भी हो सकता है, कॉट थीटा +1 हो सकता है, मतलब कि आंसर में कॉट थीटा आना चाहिए, कॉट ए आना चाहिए, उसके साथ +1 हो या फिर रूट में हो या फिर माइनस का चिन्ह लगा हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, बस आंसर में आपके कहीं ना कहीं कॉट ए आना चाहिए। ठीक, तो हम पहले साइन ए का वैल्यू निकालेंगे। तो साइन ए का फार्मूला होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। अब हमने सोचा कोसेक थीटा है यहां पर, कोसेक थीटा से कैसे कॉट ए में बदला जाए। ठीक, तो हमको एक फार्मूला तुरंत याद आ गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम अगर कोसेक स्क्वायर थीटा का यहां से अगर वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आंसर में कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, मतलब कि कॉट हमारा आ जाएगा। ठीक, तो हम इस फार्मूले से पहले कोसेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां पर देखिए वर्ग है, उधर जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक थीटा। तो हम कोसेक थीटा के जगह आप लिख सकते हैं √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम इस कोसेक ए के जगह आप लिखेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे ए लिख देंगे। ठीक, साइन ए बराबर 1 अपॉन √ में, यहां पर देखिए कोसेक ए लिखा है ना, तो कोसेक ए का वैल्यू देखिए हमने यहां पर निकाला, √ में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आया है, तो हम थीटा की जगह पे इस पे ए लिख देंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए साइन को हमने इस प्रकार सॉल्व किया कि आंसर में देखिए हमारा कॉट ए आ रहा है। ठीक, अब हमको सेक ए को इस प्रकार सॉल्व करना है कि हमारा आंसर में कॉट के पदों में आना चाहिए। ठीक, तो हमने सोचा इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो हमने यहां पर देखा फार्मूला लिखा था टेन स्क्वायर थीटा +1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखिए सेक थीटा का वैल्यू 1 अपॉन कॉस होता है ना। देखिए एक फार्मूला होता है सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा, तो अगर आप सेक थीटा का फार्मूला 1 अपॉन कॉस थीटा लगाएंगे तो इसमें अगर हम कॉस का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए हमारा यहां से अगर कॉस का वैल्यू निकल भी जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो अगर हम यहां से कॉस का वैल्यू निकाल भी लेंगे तो हमारा आंसर में आएगा साइन का वैल्यू, जबकि हमको चाहिए क्या, कॉट का चाहिए ना। लेकिन अगर हम इस फार्मूले से सेक थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमारा आंसर tan में आएगा, और हमको पता है tan थीटा का वैल्यू होता है कॉट का उल्टा होता है, क्योंकि हमने आपको बताया था tan थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले से सेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे और फिर tan थीटा की जगह पे 1 अपॉन कॉट थीटा लिख देंगे, क्योंकि tan कॉट का उल्टा होता है। तो हम यहां से सेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो सेक
थीटा। यहां पर देखिए वर्ग है, उधर जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो हम sec a के जगह आप क्या लिखेंगे, अंडर रूट में tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। सॉरी, थीटा के जगह पे a होगा, क्योंकि इसमें sec a जो लिखा गया है वो थीटा के स्थान पर इसमें a लिखा गया है, तो यहां पर थीटा लिखा गया था, तो थीटा के जगह में इस पे a लिखा जाएगा, क्योंकि यहां पर भी a है। ठीक, तो sec a बराबर tan थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा। तो हम tan थीटा के जगह आप लिखेंगे 1 अपॉन कॉट थीटा। तो 1 अपॉन कॉट, यहां पर स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर का, और थीटा के यहां पे इस पे a है तो यहां पर a लिखेंगे प्लस 1। sec a बराबर अंडर रूट में 1 प्लस, हर बराबर कर देंगे तो कॉट स्क्वायर a का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो हमारा आ जाएगा कॉट स्क्वायर a बटे, कॉट स्क्वायर a का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे हमारा आ जाएगा कॉट स्क्वायर a। ठीक, अब देखिए अंडर रूट हर और अंश दोनों में लगा है ना, तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं ना, मतलब कि ऐसे अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर a बटे अंडर रूट कॉट स्क्वायर a। हमने इसको अलग अलग लिख दिया, तो हमारा आ जाएगा sec a बराबर अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर a बटे, कॉट स्क्वायर a जो है अंडर रूट में है, तो अगर इसका अंडर रूट हटेगा तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा कॉट a। देखिए हमारा sec a को हमने हल किया तो हमारा कॉट के पदों में आ गया। ठीक, अगला है tan थीटा। tan थीटा को इस प्रकार बदलना है कि हमारा आ जाए कॉट के पदों में। ठीक, तो tan a बराबर, tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan जो होता है कॉट का उल्टा होता है ना, तो tan a बराबर 1 अपॉन कॉट a हो जाएगा। ठीक, आंसर tan जो होता है कॉट का उल्टा होता है ना, तो tan a बराबर 1 अपॉन कॉट a हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन सेकंड है हमारा, कोण a के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec a के पदों में लिखिए। मतलब कि हमको sin a cos a, क्योंकि देखिए लिखा है क्वेश्चन में सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए ना, तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, फिर sec थीटा आता है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में देखिए लिखा है अनुपातों को sec a के पदों में व्यक्त कीजिए, तो sec a के पदों में ही व्यक्त करना है, इसलिए हम sec a को नहीं लिखेंगे। हमारा इसके बाद आएगा cosec a। तो sin a, cos a, tan a, cot a, cosec a, इन सबको इस प्रकार सॉल्व करना है कि हमारा आंसर में sec a आना चाहिए, चाहे वो अंडर रूट में sec a आए, या फिर sec a प्लस 1 आए, या फिर 1 माइनस sec a आए, मतलब कुल मिला के आंसर में हमारा sec a आना चाहिए। ठीक, तो हम पहले sin a का वैल्यू निकालेंगे कि हमारा आ जाए sec a। तो sin a बराबर, तो अगर हम यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 जो है, यहां से अगर हम साइन ए का वैल्यू चाहिए ना, तो अगर हम यहां से साइन थीटा का वैल्यू निकाल लें तो हमारा आंसर में क्या आ जाएगा, कॉस के पदों में आ जाएगा। और जैसे ही कॉस के पदों में आ जाएगा तो हम एक फार्मूला जानते हैं, कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, तो हम वहां से आराम से सेक के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक, तो हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से हम साइन ए का वैल्यू निकालेंगे। ठीक, यहां देखिए साइन ए लिखा गया है,
तो साइन स्क्वायर थीटा के जगह आप इसमें ए आएगा, ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। हमको साइन ए का वैल्यू चाहिए ना, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस प्लस का कॉस स्क्वायर ए है, इधर आएगा माइनस का कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक। और यहां पर देखिए वर्ग है, उधर जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, क्योंकि हमको साइन ए का वैल्यू चाहिए ना। साइन ए बराबर अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हम साइन ए की जगह आप लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए बराबर 1 अपॉन सेक ए होता है ना, क्योंकि कॉस जो होता है सेक का उल्टा होता है, विपरीत होता है। तो यहां पर अगर स्क्वायर लगाएंगे यहां पर भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। तो हम कॉस स्क्वायर ए के जगह आप लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर, ठीक। तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। इसका हर बराबर कर लेंगे। सेक स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे, हमारा आ जाएगा सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे, हमारा आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे, हमारा आ जाएगा 1 ही, ठीक। अब इन दोनों को हम अलग अलग करके लिख दे रहे हैं, ठीक। कैसे अलग अलग करके, मतलब कि जो हर और अंश में रूट लगा है इसको हम अलग अलग लिख रहे हैं। यहां पर सेक स्क्वायर ए है, तो यहां से स्क्वायर और इसका वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा साइन ए बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, आंसर। अगला है कॉस ए को सेक ए में बदलना है, तो कॉस ए को बदलना है सेक ए में। तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था कॉस ए बराबर 1 अपॉन सेक ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला हमारा tan ए है। अब tan ए को सॉल्व करके हमको सेक ए के फॉर्म में लाना है। tan ए का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉट ए, तो अगर हम 1 अपॉन कॉट ए फॉर्मूला लगाते हैं tan ए बराबर, तो हमारा कॉट के पदों में आ जाएगा ना, लेकिन हमको लाना किस में है, सेक ए के फॉर्म में। तो हम tan का ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें हमारा सेक थीटा आता हो, सेक ए आता हो, ठीक। हमने सोचा कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है tan का जिसमें सेक ए आता हो, ठीक। तो हमको तुरंत एक फॉर्मूला याद आ गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर हम यहां से tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा सेक थीटा के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक। तो हम यहां से tan ए का वैल्यू निकाल लेंगे, तो फॉर्मूला है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, थीटा के यहां इसमें ए है, यहां पर लिखेंगे ए बराबर सेक स्क्वायर ए। तो हमको tan ए का वैल्यू चाहिए, ठीक। तो यहां पर प्लस का मान है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यहां पर स्क्वायर है, उधर जाएगा वर्गमूल, tan ए बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हमारा सेक ए के फॉर्म में आ गया, तो हम यहां पर लिखेंगे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब हमको कॉट ए को सॉल्व करके सेक के पद में लाना है, ठीक। तो कॉट ए बराबर 1 अपॉन tan ए, क्योंकि कॉट tan का उल्टा होता है ना। यहां पर देखिए tan ए लिखा गया है, तो अगर हम tan ए के जगह पे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख देंगे तो हमारा कॉट थीटा जो है सेक थीटा के फॉर्म में आ जाएगा। तो कॉट ए बराबर 1 अपॉन tan ए की जगह आप लिखेंगे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, आंसर। अब कोसेक
ए को हमको सेक के फॉर्म में लाना है, तो कोसेक ए बराबर हो जाएगा 1/sin ए, और साइन ए का वैल्यू हमारा आया है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1/sec ए। ठीक, तो हम इस साइन ए के जगह आप लिखेंगे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1/sec ए, क्योंकि हमको सेक ए के फॉर्म में लाना है ना, इसलिए बराबर 1 अंडर रूट साइन ए के जगह आप लिखेंगे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1/sec ए। यहां पर देखिए एक में सेक स्क्वायर ए -1/sec ए जो है भाग हो रहा है, तो जब भाग होगा ये सेक ए जो है भाग हो रहा है ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो कोसेक ए बराबर सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन सेकंड हमारा कंप्लीट हुआ।